Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So today's video is very important for each of the aspirants preparing for MBCT, guys. उसका सिंपल रीजन है कि आज के बाद आपके बहुत सारे रिजिड थॉट प्रोसेसेस है, स्ट्रैटेजीज है, स्लॉट वाइड डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाएगी. ठीक है, यू विल हैव सम रियल लाइफ सिनेरियो ऑफ एक्चुअल में सीईटी कैसे होती है और सीईटी को इतना ज्यादा अनसर्टन क्यों कहा जाता है, और हम कुछ एक्सपेक्टेड पेपर भी देखेंगे, कैसा पैटर्न आ सकता है, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी से आप जो मॉक्स देने वाले हो उसको जो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए वो इसी फेज में आपका प्रॉपर प्लानिंग हो जाना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी कि कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पेपर के लिए. तो जो चीजें हम आज देखने वाले हैं, फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, देन अनसर्टेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लॉट गेम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड थिंग. ओके, देन हाउ टू प्लान माय मॉक अकॉर्डिंग टू द स्लॉट गेम. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं प्लान करते हैं, देन दे एंड अप screwing their own exam. And then of course हमारा every month का slogan, right? So guys, CET 2025 पेपर expected level क्या हो सकती है? Level तो easy to moderate ही रहेगी, बहुत ज्यादा difficult जाने नहीं वाली है for sure, because of the setting, पेपर सेटिंग जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अगर क्वेश्चन का ब्रेकअप देखते हो एंड दिस इज कांस्टेंट, आप बोलोगे एक आप कैसे दे रहे हो, दिस इज जस्ट अ रेंज, बट ये कांस्टेंट रहेगा, इसी रेंज में फॉलो आउट करेगा. सो इजी क्वेश्चंस विल बी एनीवेयर अराउंड 80 to 120. ठीक है, 80 के नीचे तो नहीं जाएंगे, 120 के ऊपर शूट हो सकते हैं बिल्कुल. ठीक है, 80 के नीचे नहीं होगा कि सिर्फ 50 इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होने वाला. सीईटी है, हर साल का पैटर्न रहा है पेपर सेटिंग बॉडी का, 120 के ऊपर जा सकते हैं, बट वी ट्रीट इट एज 80 to 120 इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन. इजी लेवल का मतलब होता है आप 20-30 सेकंड में या उससे भी कम सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देन मॉडरेट लेवल यू कैन एक्सपेक्ट 50 to 70, 80 तक भी जा सकता है. ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर आल्सो हार्ड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, तो हार्ड लेवल क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 20 to 30, मैक्स 40 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, बट 20 to 30 के रेंज में हर साल डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको स्किप करने होते हैं, ऑफ कोर्स. ठीक है, इफ यू गेट ट्रैप्ड इनटू दिस लास्ट कैटेगरी, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ईगो की वजह से कि नहीं मेरा तो पजल अच्छा है, नहीं मेरा तो कॉन्ट्स अच्छा ही है, तो गाइस उसकी वजह से आप स्टक हो जाते हो एंड देन उधर ही टाइम वेस्ट हो जाता है. 20 to 30 क्वेश्चंस आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप हर क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, राइट? तो 20 to 30 क्वेश्चंस आर टू बी लेफ्ट. ठीक है, तो ये थे तुम्हारे एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एग्जाम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके बेसिस पे मैं एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ एंड में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल. तो अभी देखते हैं कि सेक्शन वाइज पेपर का ब्रेकअप कैसे हो सकता है. उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान आवर फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर द मॉक्स एंड द फाइनल एग्जाम. ओके, सो कॉन्ट्स की अगर बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट लेवल हो गया, डिफिकल्ट लेवल के ऊपर नहीं जाएगा पेपर. ओके, टारगेट स्कोर वी कैन हैव 35 to 45 विथ रिस्पेक्ट टू योर व्हेन वी आर टारगेटिंग जीबीएमएस. ठीक है, so anywhere around 35 to 45 is a good score to target for GBMS. उसके बाद if you could look at the section over, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है. उसके बाद कैलकुलेटिव होते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट? तो स्टूडेंट्स जिन लोगों को कैलकुलेशंस के ट्रिक्स पता नहीं है, जिन्होंने अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन सीखा नहीं है, उनके लिए दिक्कत जाती है और इसीलिए उनका अटेम्प्ट नहीं हो पाता. आप खुद भी देख पा रहे होगे, यू आर गिविंग 40, 50, 60 मिनट्स फॉर कॉन्स, और अगर आपका सिर्फ 30-35 अटेम्प्ट हो रहा है तो समवेयर यू आर नॉट गुड विथ योर कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस. तो प्लीज मेक श्योर फाइनल एमबीए सीईटी 2025 के लिए कैलकुलेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो. ट्रस्ट मी, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन मेथड, इससे अगर आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 40+ अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे. ठीक है, तो मेजर फोकस एरियाज भी दिए गए हैं. तो इफ यू कुड सी, अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम मिला के ऑलमोस्ट पूरा पेपर बन जाता है. ठीक है, उसके साथ डीआई जोड़ दो, डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आता है. तो इसीलिए 3 फैक्टर्स पे मेजर फोकस रखो, और माइनर टारगेट्स जो आपके हो गए व्हिच विल बी मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री, मेजरली फॉर्मूला बेस्ड. तो दिस विल बी योर पैटर्न फॉर योर क्वांट्स. ठीक है, तो देख लेना जरा अपना स्ट्रैटेजी इन योर मॉक्स अलोंग विद योर प्रिपरेशन. ठीक है, तो अभी आते हैं रीजनिंग के ऊपर. नाउ रीजनिंग के लिए अगर आप देख पा रहे होगे तो जो बेसिक लेवल की क्वेश्चंस होते हैं, बट स्पीड ज्यादा होना चाहिए बेसिक्स पे. ठीक है, तो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल, अगेन डिफिकल्ट लेवल के ऊपर वी डोंट एक्सपेक्ट द पेपर टू बी ऑन द डिफिकल्ट लेवल. तो टारगेट स्कोर आउट ऑफ 75, 60 to 70 मार्क्स फॉर 99.99 परसेंटाइल. ठीक है, तो 70+ जाते हो तो वेल एंड गुड फॉर जीबीएमएस गाइस. ठीक है, तो मेजर फोकस पजल्स, ट्रेडिशनल एलआर, क्रिटिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद सम ऑफ द पजल्स, एंड ऑफ कोर्स क्रिटिकल रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं. मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड द वे क्रिटिकल रीजनिंग इज बीइंग डन. ओके,
नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग गाइस ऑफ कोर्स मॉडरेट लेवल होगी, बहुत इजी नहीं आएगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट कुछ सालों से और कुछ स्लॉट्स एनालाइज करने के बाद द लेवल शुड बी मॉडरेट, ओके। बहुत इजी के हार्डली कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो लगभग मॉडरेट लेवल हम पकड़ के चलते हैं। तो टारगेट स्कोर तो ऑफकोर्स 20 प्लस ही होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एस्पायरेंट, और टाइम आपका होना चाहिए एनीवेयर अराउंड आई वुड से 20 ऑड मिनट्स मैक्स, ठीक है, 25 क्वेश्चंस के लिए। और अभी के लिए आपका जो फोकस होना चाहिए दैट इज 50 डिफरेंट क्वेश्चंस पर डे। पर डे 50 क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए। लास्ट 17-18 डेज बचे, उसमें आप सीधा टारगेट कर लो कि 1000 क्वेश्चंस आप कर ही रहे हो, राइट। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में लेंदी लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पेपर देके आते हैं, लास्ट 2 साल से वी हैव सीन, लेंदी बोलते हैं पेपर को। ऑफ कोर्स उतना लेंदी नहीं होता है, बट लेंदी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। बट बच्चों को लेंदी होता है इसीलिए डिफिकल्ट लग जाता है। तो लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा लेंदी होगा पेपर, ठीक है। तो टारगेट स्कोर एनीवेयर अराउंड 35 to 45 फॉर जेबीएमएस, ठीक है। फोकस जो एरियाज होंगे वो होंगे ग्रामर, आरसी प्लीज स्टार्ट रीडिंग, प्लीज स्टार्ट डूइंग 5 to 7 आरसी पर डे, ठीक है। वोकैब, अभी वोकैब लास्ट मोमेंट सारा वोकैब नहीं कर सकते हो, जितना आपको बेसिक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। एंड देन पैराजम्बल्स, इन 4 एरियाज पे ज्यादा फोकस रहने दो, ओके, सो दैट यू स्कोर रियली वेल विद रिस्पेक्ट टू योर इंग्लिश। एंड फाइनली गाइज, हाउ टू प्लान माई मॉक। साइकिल मोड किसे बोलते हैं, द 3 साइकिल राउंड्स प्लस 1 विच इज 4 साइकिल राउंड्स दैट वी डू व्हेन यू गो फॉर योर एक्चुअल सीटी एग्जाम। और मॉक्स के लिए भी अभी यही मोड ऑन करना है। अभी हमने हमारे सेक्शनल देख लिए कि कैसे पेपर आता है, फिर हमने ओवरऑल पेपर देख लिया, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का पैटर्न ब्रेकेज क्या होता है क्वेश्चन का। तो राउंड 1 में यूजुअली टारगेट ऑल द इजी क्वेश्चंस, 80 to 100 मिनिमम इजी क्वेश्चंस होंगे ही। तो अक्रॉस द पेपर आप पूरा पेपर 200 क्वेश्चंस का देख लेते हो, और पहले 60 मिनट्स में यू टारगेट सॉल्विंग 80 to 100 क्वेश्चंस जो लेस देन 30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। उससे आपका फर्स्ट 60 मिनट्स, फर्स्ट आवर में आपके 80 to 100 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इट कैन बी 70 ऑल्सो, इट कैन बी 90 ऑल्सो, एनीथिंग अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस। ये आपका टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू द लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चंस। राउंड 2 के क्वेश्चंस कुछ बच्चे राउंड 1 में कर देते हैं ईगो की वजह से। दे फील अरे मेरा तो कॉन्ट्स बहुत अच्छा है तो मैं तो कर लूंगा, मेरे तो पजल्स बहुत अच्छे तो मैं तो कर लूंगा। बट डोंट फॉल ट्रैप फॉर सच थिंग्स। राउंड 2 के क्वेश्चन राउंड 2 में, राउंड 2 में यूजुअली मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपकी पकड़ है बट जो थोड़े लेंदी थे, ठीक है, जिनको 1 मिनट के आसपास आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे 40 to 60 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हो 60 मिनट्स में, और इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। राउंड 2 विल डिसाइड आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं। राउंड 1 और राउंड 3 से बेटर होता है राउंड 2। तो राउंड 2 में प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लो 40, 50, 60, 70 व्हाटएवर क्वेश्चंस यू आर टारगेटिंग, और 1 घंटे में अगले आपका 60 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो लगभग 2 घंटे में आपके एनीवेयर अराउंड इफ यू सी 150 to 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। पेपर जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, प्लीज गाइज आप जो मॉक्स दे रहे हो बहुत अलग अलग होती है, कुछ की डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होती है, उस केस में आपको 120 भी अटेम्प्ट हो जाए 2 घंटे में तो इट्स गुड। बट मैं एक्चुअल पेपर की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल सीटी पेपर में 150 अराउंड हम टारगेट कर सकते हैं, 140 to 150 2 घंटे में पहले, ठीक है। फिर लास्ट 30 मिनट्स का प्लानिंग कैसा होना चाहिए। 20 to 30 मिनट्स लास्ट देते हैं हम लेवल 3 क्वेश्चंस के लिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में से, जैसे अगर पजल हो गया, कोई आरसी हो गया, पैसेज हो गया, राइट, या कोई डीआई हो गया, कैलकुलेटिव है, लेंदी है बट डुएबल है, ऐसे क्वेश्चंस हम राउंड 3 में करते हैं। उसमें हम देते हैं 20 to 30 मिनट्स ऑफ योर टोटल टाइम। और फिर राउंड 4 के ऊपर आते हैं विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राउंड विच इज तुक्का राउंड। तो तुक्के में आपका कितना अनअटेम्प्टेड है वो देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कितना देना है। बट अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 मिनट्स रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में आप बहुत भाग रहे हो और उस भागा दौड़ी के चक्कर में आप जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसके भी ऑप्शंस गलत चेंज कर रहे हो। क्योंकि व्हाट हैपेंस यूजुअली वी टेक होल्ड ऑफ वन क्वेश्चन। तुक्के के लिए लास्ट टाइम भी बोला हो, एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन पकड़ो और वही थ्रू आउट मारते जाओ। उसका सिंपल रीजन है, आप अगर क्वेश्चन चेंज करते हो, ऑप्शन चेंज करते हो हर क्वेश्चन के लिए तुक्के के टाइम पे, तो आपका टाइम ज्यादा जाता है, उसके ऊपर आपका कंप्लीशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए 3 to 4 मिनट्स इज आइडियल टाइम फॉर 50 to 70 क्वेश्चंस ऑफ तुक्का। और मेक श्योर आप इतना भी रश में नहीं हो कि जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट 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 करते समय आप उसको भी क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो डोंट डू दैट। तो ऐसे आपके 4 राउंड्स प्लान होने चाहिए अभी से व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर मॉक्स, ठीक है। अभी वेरी सून यू विल बी गेटिंग कि आपके स्लॉट्स क्या है एंड एवरीथिंग, उसके हिसाब से आप उस स्लॉट्स में आपके पेपर देना स्टार्ट कर दो, ओके। जिन्होंने 2-2 अलग अलग फॉर्म्स भरे हैं, प्लीज डोंट अटेम्प्ट बोथ दी स्लॉट्स, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिस्टेक्स की वजह से 2-2 फॉर्म्स भरे हैं और बीच में एरर की विंडो ओपन हो गई, उन्होंने अपने फॉर्म्स करेक्ट कर लिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है वो 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, गाइस पहले वार्न कर रहा हूं, जो लोग 2 अटेम्प्ट देंगे उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू दैट, आपके हिसाब से कोई भी एक अटेम्प्ट ही देना है आपको,
ठीक है, दोनों में से। सो नेक्स्ट इज गाइज द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की पार्ट है इस वीडियो का, विच इज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। एंड द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, स्लॉट कैसे होगी, कौन सा स्लॉट बहुत घटिया आएगा, क्योंकि सीटी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कोई 1 या 2 स्लॉट्स ऐसे निकालते हैं वो बर्बाद कर देते बच्चों, ठीक है। और ये बर्बादी के लिए हम भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कि हमारा स्लॉट कैसे होने वाला है, राइट। तो प्लीज ये जो बाद में जो डिबेट्स होते हैं इसके ऊपर से कुछ भी नहीं होने वाला। लास्ट ईयर भी स्लॉट 4 जो था वो बहुत ही खराब था उसकी वजह से, बट उसका कुछ इशू सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, नो डाउट। तो उस स्लॉट में जो स्मार्ट बच्चे थे उन्होंने जमनालाल बजाज कन्वर्ट किया। तो आपको अगर आपको लगा उधर जाने के बाद कि यार ये बहुत ही गजब का स्लॉट आया, इसमें कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देन यू हैव टू प्लान योर पेपर गाइस। आप ऐसा रोते नहीं बैठ सकते यार मेरा स्लॉट क्या ही आई है, तो मैंने किया हुआ ही नहीं है। नो वरीज, आपको जितना पता है उतना पहले सॉल्व कर लो, आपकी स्ट्रैटेजी देखो, प्लीज मेक श्योर मैक्सिमम कर रहे हो। आपको बेनिफिट आउट ऑफ जो भी आपके जो पेपर होता है उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके इसके लिए। दिस इज फॉर श्योर कि आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए अगर आपका स्लॉट गड़बड़ निकलता है उसके लिए भी रेडी होना चाहिए। कैसे रेडी होगे, तो गाइज एवरी स्लॉट तो सेम नहीं होने वाला, ठीक है। रियल गेम चेंजर वही होगा जब आपका स्लॉट बहुत अलग आया फिर भी आप उसको स्मार्टली टैकल कर रहे हो। स्मार्टली टैकल कैसे करते हैं, राउंड से। जो हमने साइकिल राउंड सीखे है कि पहले कैसे आप इजी क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, तो उसको उस हिसाब से लो। प्लीज डोंट गेट पैनिक, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा। और ये अनसॉल्व मिस्ट्री अभी तक एवरी ईयर फॉलो होती आ रही है, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई एक स्लॉट में गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो ये होता ही है और इसके लिए हमने रेडी रहना चाहिए। इसीलिए जब आप मॉक्स दोगे गाइस, तो मॉक के लिए हर मॉक के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर फ्रॉम माय साइड, ओके। तो हैक वही है कि आई हैव 2 to 3 स्ट्रेटेजीज, जैसे मैंने बोला है कम से कम 2 से 3 स्ट्रेटेजी रखो जब पेपर इजी आता है उसके लिए। क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है लास्ट ईयर फर्स्ट सेकंड स्लॉट इजी थे तो बच्चों ने उतना अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आदत नहीं थी। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, उनके मार्क्स कम हो गए, और कम हो गए इसलिए बजाज नहीं मिला, राइट। तो गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इजी पेपर आता है तो उसके हिसाब से आपके अटेम्प्ट्स भी उतने शूट होने चाहिए। मॉडरेट आता है तो जो आपकी अभी की लेवल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफिकल्ट आता है तो उस केस में कैसे स्मार्टली आपका अटेम्प्ट भले ही कम है, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर काम करना है। पेपर डिफिकल्ट आए तो प्लीज मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन योर एक्यूरेसी मोर। तो कम से कम 2 से 3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज कैरी करो और वही प्रैक्टिस करो पहले मॉक्स के लिए। मैंने देखा है मॉक्स में स्टूडेंट्स एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसीलिए उनके स्कोर वहां पे स्टक हो गए। तो अगर स्कोर से इंप्रूव करने हैं तो प्लीज सेक्शंस चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो। देखो ऐसे कौन से क्वेश्चन है, भले वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं फिर भी आप उसके कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज बना लो और 2 से 3 स्ट्रेटेजीज आपके पास रखो, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, लेट्स डू इट फॉर जेबीएमएस एज वी से। प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। लास्ट 15-20 डेज बचे हैं, प्रॉपरली प्लान आउट करो। आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए अभी, राइट। और जो भी आपके मेजर गैप्स दिख रहे हैं उसके ऊपर काम कर लो, देख लो मॉक्स के एनालिसिस थ्रू। Please work on your mock analysis, mock strategy, and if you have any doubts, you can reach out to us, guys. Thank you so much, guys, and stay tuned for the next video.